ओम शांति। आज 16 मार्च 2024 मीठे बाबा के मधुर मल्लिका के साथ मीठे बच्चे, ज्ञान की डिपार्टमेंट अलग है, योग की अलग है। योग से आत्मा सतो प्रधान बनती है। योग के लिए एकांत की जरूरत है। मीठे मीठे बच्चे, ज्ञान की डिपार्टमेंट अलग है। माना बाबा कहते हैं योग की अलग है। ज्ञान तो आपको अपने जीवन में धारण करना है, लेकिन योग से आपकी आत्मा, जब शिव बाबा को याद करते हैं तो आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। और योग के लिए आपको एकांत की जरूरत है। प्रश्न है, स्थायी याद में रहने का आधार क्या है? उत्तर, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे भूल जाओ, शरीर भी न याद रहे, सब ईश्वरीय सेवा में लगा दो, यही है मेहनत। इस कुर्बानी से याद स्थायी रह सकती है। जब हम मन से भी बाबा को समर्पित करते हैं, बाबा ये तन मन धन जीवन सब कुछ आपको समर्पित, तो हमें लगता है जो भी हमारा है वो सब बाबा का है। तो इस कुर्बानी से याद स्थायी रह जाती है। तुम बच्चे प्यार से शिव बाबा को याद करेंगे तो याद से ही याद मिलेगी। शिव बाबा की याद से करंट मिलेगा, माना शक्ति मिलेगी। अब उस शक्ति से आयु बढ़ती है, आत्मा एवर हेल्दी बन जाती है। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला नंबर, शिव बाबा से सर्च लाइट लेने के लिए सवेरे सवेरे उठकर बाबा की याद में बैठना है। रात्रि को जागकर भी एक दो को शक्ति देकर मददगार बनना है। बाबा से सर्च लाइट लेने के लिए सवेरे सवेरे उठकर अमृत बेला में बाबा को याद करना है। रात्रि में भी बाबा कहते हैं, अगर जागकर मम्मा ने, शिव बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने रात में भी जग जग कर इस विश्व को बहुत प्रकाश दिया, तो बाबा के इस ज्ञान यज्ञ में से ऐसी तड़पती आत्माओं को, ऐसी दर्द में जो तरस रही आत्माएं, उन आत्माओं को भी ब्रह्मा बाबा ने, मम्मा ने रात रात में बहुत प्रकाश दिया, बहुत ब्लेस किया। तो बाबा ने कहा रात्रि में भी जगकर सभी को शक्तियों का दान देना है। दूसरा, अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल कर इस पुराने शरीर को भी भूलकर शिव बाबा की याद में रहना है। पूरा पूरा कुर्बान जाना है। देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। वरदान है, स्वदर्शन चक्र द्वारा माया के सब चक्रों को समाप्त करने वाले माया जीत भव। अपने आप को जानना अर्थात स्व का दर्शन होना, और चक्र का ज्ञान जानना अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना। जब स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो तो अनेक माया के चक्र समाप्त हो जाते हैं। अब कौन कौन से? देहवान का चक्र, संबंधों का चक्र, समस्याओं का चक्र, तो माया के अनेक चक्र हैं। तो बाबा कहते हैं जब स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो तो माया के अनेक चक्र समाप्त हो जाते हैं। 63 जन्म इन्हीं चक्रों में फंसे रहते हो। अब स्वदर्शन चक्रधारी बनने से माया जीत बन गए। स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात ज्ञान योग के पंख से उड़ती कला में जाना। स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात ज्ञान योग के पंखों से उड़ती कला में जाना। अपना स्व का दर्शन करना। अभी तक का क्या है, हम दूसरों को देखते हैं। बाबा कहते हैं स्व का दर्शन करना। मैं आत्मा अनादि स्वरूप में स्थित, मैं आत्मा अपने सतयुगी स्वरूप में स्थित, अपना ही दर्शन करना। स्लोगन है, विदेही स्थिति में रहो तो परिस्थितियां सहज पार हो जाएंगी। बहुत अच्छा स्लोगन है। जब हम अपनी आत्मिक स्थिति में रहते हैं, हम स्वतः ही इस विश्व की, संसार की सेवा कर रहे होते हैं, और जो दुआएं हमें मिलती हैं उन दुआओं से, ब्राह्मण परिवार से दुआएं, बाबा से दुआएं और इस विश्व से दुआएं, उससे हमारी कैसी भी परिस्थितियां होती हैं वो सहज ही पार हो जाती हैं। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्व शक्तिमान आत्मा हूँ, शक्तियों का सागर, परम पिता की संतान। मैं मास्टर सर्व शक्तिमान आत्मा हूँ। शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा से निकलकर, शक्तियों का लाल प्रकाश मुझ आत्मा से निकलकर इस पूरे संसार में चारों ओर फैल रहा है। इसका अभ्यास करेंगे और होमवर्क करेंगे विदेही स्थिति में रहने का। कितना ही हम अपने को आत्मिक स्थिति में, सुबह बाबा कहते सवेरे सवेरे उठकर भी हमें इस विश्व को प्रकाश देना है। साथ ही साथ अगर आप रात्रि में भी जगते हैं देर तक, तो भी बाबा कहते हैं इस विश्व को प्रकाश दें।
शक्तियों का सकाश दें, शांति का सकाश दें, पवित्रता का सकाश दें। 1 मिनट के लिए शक्तियों के सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करेंगे। ओम शांति। आइए मास्टर सर्वशक्तिमान बन विश्व की हर एक आत्मा को शक्तियों का दान करें। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा इस संसार के हर एक निर्बल, असहाय, दुखी आत्मा को शक्तियों का सकाश दे रही हूँ। मुझ आत्मा से निकलता ये शक्तिशाली प्रकाश संसार की दुखी आत्माओं तक जा रहा है। विकारों से ग्रसित उन आत्माओं तक जा रहा है जो विकारों में रहकर अधीन हो गई। इस संसार की हर एक आत्मा निर्विकारी बनती जा रही है, ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न होती जा रही है। ये संसार ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर हो गया।